वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रितु आर्या और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ऑलमोस्ट हमारी मेकअप की थ्योरी की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हुई हैं। अब हमारे प्रैक्टिकल का टाइम है। तो सबसे पहले, क्योंकि आप सभी अभी बिगिनर्स हो, अभी हमने सिर्फ थ्योरी ही खत्म की है, अभी हमने प्रैक्टिकल करना सीखना शुरू करना है। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले मैं ईजी वाली मेकअप लुक लेकर आई हूँ, जो आप एज अ बिगिनर सीख सकते हो। इससे आप प्रैक्टिस करके धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। और आपको अगर डेली रूटीन में भी ऐसी कोई लुक मेंटेन करनी है, अगर आपको लगता है कि नॉर्मल बिगिनर्स के लिए कोई ऐसी लुक हो जिसमें ज्यादा हैवी मेकअप ना हो, ज्यादा टेक्निक्स ना हो, सिंपल अगर कहीं नॉर्मल ऑफिस वेयर के लिए भी हो या छोटी मोटी पार्टीज के लिए भी हो, तो उस तरह की एक बिगिनर मेकअप लुक मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, ताकि आप इजी उसको सीख भी सके, समझ भी सके और अपनी डेली रूटीन में उसको प्रैक्टिस भी कर सके। तो चलिए आज की लुक हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिलती रही। अदरवाइज डेली मैं हेयर स्टाइलिंग के वीडियोस अपलोड करती हूँ, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो इतने इजी हेयर स्टाइलिंग टेक्निक्स हैं जो आपको बिना ब्लो ड्राई के भी आप घर पे कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है बिगिनर्स के लिए वेरी 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 इजी मेकअप लुक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ही इजी लुक होने वाली है, तो इसीलिए मैं कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें अभी प्रैक्टिस ही करनी होती है। तो आप रीजनेबल अपने बजट के हिसाब से बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी खरीदिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए, अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए ये लैक्मे के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, जो कि लैक्मे का डीप क्लींजिंग मिल्क है और मॉइस्चराइजर है, जिससे मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लींस कर लिया हुआ है पहले से ही। और अब मैं आपको मॉइस्चराइजर लगा के दिखा देती हूँ। ये बहुत ईजी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है जो आप अपनी डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हो। अब मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया हुआ है। अब जैसे कि मैंने अपनी थ्योरी में बताया हुआ कि स्किन हाइड्रेट करने के बाद आपको प्राइमर अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्राइमर हमें अपनी स्किन को, जो प्रोडक्ट्स हम ऊपर लगाते हैं मेकअप के, जितने भी फाउंडेशन, कंसीलर, करेक्टर या और भी जितने शेडोज लगाते हैं, वो हमारी स्किन के अंदर जाके उसको पेनिट्रेट ना कर सके, हार्म ना कर सके। इसलिए हमें फाउंडेशन और स्किन के बीच में एक लेयर क्रिएट करनी होती है, जो कि हम प्राइमर से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही नॉर्मल अफोर्डेबल बजट का मिस रोज का ये प्राइमर यूज कर रही हूँ, जो आपको 200, 250 से 300 के बजट में भी मिल जाएगा। ये बहुत इजी है यूज करना। आपको बस थोड़ा सा लेना है अपनी फिंगर टिप के ऊपर और आपको पूरे फेस पे लगाना है। खास करके आपको अपनी चीक, फोरहेड पे लगाना है, आईज पे लगाने की जरूरत नहीं है। आईज को अवॉइड करके बाकी पूरे फेस पे इसको लगा सकते हैं। आईज पे भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो उस पर अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आईज थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हम अवॉइड ही करते हैं कि आईज के पास ज्यादा लगाने के लिए। तो ये अभी हमने प्राइमर एप्लीकेशन कर लिया हुआ है। इसके बाद हमारी बारी आएगी फाउंडेशन की। जो तो बहुत हैवी कवरेज चाहते हैं, जिनको ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल कुछ होते हैं, तो उनके लिए करेक्टर और कंसीलर मस्ट हो जाता है। एज सच अगर आप देख सकते हो तो मेरी स्किन पे इतना ज्यादा डार्क सर्कल या पैची या अनइवन स्किन टोन नहीं है। मैं सिर्फ कंसीलर ही यूज करूंगी, करेक्टर आज यूज नहीं करूंगी। जब फर्दर हम डिटेल में मेकअप की बात करेंगे ब्राइडल्स के लिए या पार्टी के लिए, तब मैं आपको करेक्टर का भी एप्लीकेशन करना बताऊंगी। आज मैं सिर्फ फाउंडेशन और कंसीलर से ही अपनी स्किन को प्रेप करूंगी। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में और विद इन बजट है। 600, 700 की, 500 की रेंज में आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप अपनी स्किन के हिसाब से शेड चूज कर सकते हो। ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा, हार्डली मैंने सिर्फ इसके 2 पम्प्स ही लिए हैं। इतना ही हमारी स्किन के लिए काफी होता है। कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो आपकी स्किन पे वो एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लग आएगी और बिल्कुल ही फ्लेकी और ड्राई लुक आएगी, और आपकी जो लुक है वो आपको नॉर्मल लुक नहीं लगेगी। ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा बेस लगाया हुआ है, हैवी लुक मेंटेन हो जाएगी। अगर आप तो बेसिक मेकअप करना चाहते हो कि आपकी स्किन रिफ्रेश लगे, नॉर्मल लुक लगे, बहुत ज्यादा हैवी ना लगे, तो आपको थोड़ा सा ही फाउंडेशन लेना है। देखिए मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया हुआ है, जो मैंने 2 स्ट्रोक्स ही लिए थे, और उसी को मैं अपनी पूरी स्किन पे
ब्रश से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। बाद में हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको जब भी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है तो आपको सिर्फ टैप 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 करना है, डैप 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 डैप। आपको इसको कभी भी स्ट्रोक नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर आप इसके स्ट्रोक्स बनाओगे, एक तो उस पर लाइंस आ जाएंगी, दूसरा ये अपनी जगह से हिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने पहले से करेक्टर भी लगाया होगा तो स्ट्रोक्स खींचने की वजह से वो करेक्टर भी अपनी जगह से हिल जाएगा। आपको बड़े एरिया से इसकी बैक साइड से करना है और कॉर्नर्स को, छोटे एरियाज को इसके पॉइंटेड साइड से करना है। जैसे मैं आईज के अराउंड पॉइंटेड साइड से कर रही हूँ, और जो बड़े एरियाज होते हैं वो आप इसके साइड से ब्लेंड कर सकते हो इस तरह से। अपनी स्किन को कंसील करना है, क्योंकि हमने करेक्टर नहीं लगाया हुआ है, लेकिन कंसील करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम अपनी स्किन को कंसील करेंगे। कंसीलर के लिए मैं डेली फॉरएवर 52 का कंसीलर ले रही हूँ। ये मैंने अपनी शेड के हिसाब से, स्किन के हिसाब से लिया हुआ है। आप हमेशा अपनी स्किन के हिसाब से चेक करके लें, क्योंकि जब आप बिगिनर हो, आपको अभी प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स लें। जब आपको क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट्स लेने होते तो आप प्रोडक्ट्स की वैरायटी लेते हो। फिलहाल आपको 1-2 महीने 3 महीने अपने ऊपर ही प्रैक्टिस करना होता है, तो उसी हिसाब से तभी मैं बोलती हूँ कि चीप और रीजनेबल बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लो, क्योंकि आपको अभी सिर्फ अपने ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स तब लो जब आपको उसको ब्राइडल के ऊपर या दूसरों के ऊपर करना है और उससे आप कुछ अर्न कर रहे हो, तो उनको आप अच्छी क्वालिटी का एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के साथ भी यूज कर सकते हो। तो मैंने ये डेली फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया है, जिसको हम जहां जहां पे हमारा अनइवन स्किन टोन है, जिसमें मैंने करेक्टर नहीं लगाया था, लेकिन उतने एरिया पे मोस्टली वो अंडर आइज होती है, अराउंड द माउथ होती है, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द नोज होती है, और थोड़ा सा फोरहेड होता है। इन एरिया को हमें हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं उतने ही एरिया पे थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, जिसको आपको हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है। अभी बिगनर फ्रेंडली बता रही हूँ, तो बहुत ज्यादा इसको एप्लीकेशन करने के लिए भी आपको ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है। जो डेली फॉरएवर 52 के कंसीलर्स होते हैं, कंसीलर को हम एज ए आई शेडो बेस भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी साथ में ही लगा देती हूँ, ताकि ये एज ए आई शेडो बेस भी मैं इसको ब्लेंड कर सकूँ। फिर हम आई मेकअप शुरू करेंगे। अब जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है फाउंडेशन को ब्लेंड करने का, उसी तरीके से आपको अपने कंसीलर को भी उतने एरिया पे ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो इतने से ही इसको ब्लेंड करने से हमारी स्किन पे थोड़ी सी ब्राइटनेस आ गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप क्रीम प्रोडक्ट यूज करते हो, उसको आपको पाउडर से सेट करने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपनी पोजीशन ले सके, वहां पे फिक्स हो सके। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ क्रायलॉन्ग का पाउडर। इसके जगह पे आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हो, या लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। मैं फिलहाल आपको पहले लूज पाउडर से सेट करना बता रही हूँ। अगली किसी टेक्निक में मैं आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से भी अपने फेस को सेट करना बताऊंगी। तो अभी हम इसको लूज पाउडर से कर लेते हैं। आपको लूज पाउडर को थोड़ा सा ब्रश पे लेना है, टैप टैप करना है। टैप टैप आपको हमेशा ही करना है, चाहे आप आई शेडो भी क्यों ना लगा रहे हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे ब्रश में आ जाए और जहां पे भी हम उसको प्लेस करें वहां पे पैच बन जाए, नहीं तो हमारी लुक बहुत ही ड्राई और पाउडरी लगेगी। तो इसलिए आपको जब भी कोई चीज लेनी है पाउडर वाली, आपको टैप करना है, उसके बाद ही एप्लीकेशन करनी है। तो जब आपने ये पाउडर ले लिया, तो आपको अपने ये सारे एरिया, इसको भी कोशिश करो डैब डैब करके, ताकि जहां जहां पे आपको वो अपना फाउंडेशन सेट करना है वो सेट हो जाए। छोटे एरियाज के लिए छोटा ब्रश ले सकते हो, बड़े एरिया के लिए बड़ा ब्रश ले सकते हो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपने थ्योरी बहुत ध्यान से देखी हो पुराने वीडियोस की, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हुई तो प्लीज वो सारे थ्योरीज के जितने भी मैंने चैप्टर्स आपको एपिसोड बताए थे, वो सारे आप अच्छे से देख लो, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल में एक्सपर्टीज हासिल होगी। क्योंकि जब तक आपकी थ्योरीज और फंडास क्लियर नहीं होंगे, आपका प्रैक्टिकल करने में इजी नहीं रहेगा, हेल्प नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो अभी क्या मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन करते हो फाउंडेशन की, कंसीलर या करेक्टर की, जब एक लेयर पूरी हो जाती है, फिनिश हो जाता है आपका वो पूरा स्टेप, तो आपको उसको फिक्सर से या सेटिंग स्प्रे से उसको सेट करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपकी ज्यादा लॉन्ग स्टे नहीं बनेगा, वो जल्दी ही फिर वो 1-2 घंटे के वाला ही मेकअप होता है। अगर आप उसको फिक्सर से सेट करते रहोगे हर लेयर को, अपनी जितनी भी आप अपने फेस के ऊपर लगा रहे हो, तो वो आपके मेकअप को 8-10 घंटे वाला लॉन्ग स्टे
देती है। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस रोज का ही ये सेटिंग स्प्रे है, फिक्सर है, जिसको मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ। ये आज मैं सारे आपको बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट ही बता रही हूँ। ये भी 300-400 रुपए की रेंज में आ जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है ऐसी चीजें जो बजट फ्रेंडली होती हैं और अच्छे ब्रांड्स की भी होती हैं। हम प्रैक्टिस कर भी लेती हैं और जल्दी खत्म भी होती है, तो हमें दुख नहीं होता कि हम उसको और अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसको आपको जब भी स्प्रे करना है तो आपको थोड़ी सी दूरी से करना है, आपको एकदम से बिल्कुल पास से आके स्प्रे नहीं करना है। सो दिस इज द टिप ऑफ द। जब भी आपको सेटिंग स्प्रे से स्प्रे कर लिया हुआ है, अब आपको एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के लिए वेट करनी है और ये चीज आपको हर स्टेप के लिए फॉलो करनी है। ये भी मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है। फाउंडेशन लगा के, कंसीलर लगा के, करेक्टर लगा के आपको हमेशा 1-1 मिनट के लिए वेट करनी है, ताकि आप उसको टाइम दो स्किन के ऊपर सेटल होने का, उस पर ब्लेंड होने का। थोड़ा उसको, हर प्रोडक्ट को अपना एक टाइम चाहिए होता है स्किन के ऊपर सेट होने के लिए। तो आधे से 1 मिनट का टाइम आपको हर प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद देना ही चाहिए। अब क्रीम प्रोडक्ट्स हमने सारे लगा लिए हैं। अब बारी आती है पाउडर प्रोडक्ट्स लगाने की। तो उसमें सबसे पहले मैं लगा रही हूँ, मैं क्रायोलॉन की ब्लश और कॉन्टूरिंग पैलेट यूज कर रही हूँ। इससे हम अपनी स्किन को कॉन्टूर करेंगे और हाईलाइट करेंगे और ब्लश करेंगे। ये तीनों स्टेप कर रही हूँ। मैंने अभी आपको क्रीम कॉन्टूर करना नहीं बताया है और क्रीम ब्लश करना नहीं बताया है, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये जरूरी नहीं है। बिगनर्स के लिए अभी हम पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर ही लेकर यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले, आपको एक तो एंगुलर ब्रश लेना होता है। जब भी आपको एप्लीकेशन करनी होती है ब्लश की या कॉन्टूरिंग की, यू हैव टू टेक दी एंगुलर ब्रश। तो इसके लिए कॉन्टूरिंग के लिए मैं सबसे पहले लाइट ब्राउन कलर का, आपको मैंने बताया कि जब भी लेना है हमेशा टैप टैप करना है। तो आपको ब्राउन शेड लेना है, मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ कॉन्टूरिंग के लिए। डार्क ब्राउन शेड या लाइट ब्राउन शेड आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और आपको जब भी कॉन्टूर करना है, आपको जो आपका नोज है और जो आपका आईज का एरिया है, ठीक है, जो आपका ये आईब्रो का सेंटर है, यहाँ से नीचे आना है, इससे आगे नहीं जाना। और जो आपका नोज का एरिया है उससे नीचे नहीं ज्यादा आना। लिप्स तक कभी भी नहीं आना है, नोज के आसपास तक ही रहना और आईज की मिड तक ही आना है। ज्यादा लंबा नहीं आना और ज्यादा नीचे नहीं आना। तो ये 2 मापदंड हैं आपके कॉन्टूरिंग के। तो आपको यहीं तक, ठीक है, यहीं तक आईज के पीछे है मिड से और नोज के पास है, ये आपको ऐसे लाइन खींचना है ऊपर। और कहाँ तक लेके जानी है आपको, ये ईयर तक, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये ईयर तक आपको लेके जानी है। ठीक है, ये देखो अब हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया। आप चाहो तो डैब डैब करके भी ले सकते हो धीरे धीरे सीखने के लिए, और लंबा स्ट्रोक्स भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरे फेस को यहाँ पे कॉन्टूर करना है। ये देखो एक तरह से डिफाइन हो गया हमारा यहाँ पे इतना हिस्सा। ठीक है, ये हम दोनों साइड कर लेंगे। दोनों साइड आपको यहाँ पे सेंटर में रखना है। तो यहाँ से आपको ईयर्स के कॉर्नर तक लेके जाना है, ये इस तरह से। आपको थोड़ी सी फोरहेड, अगर आपका बड़ा है तो आपको फोरहेड पे भी कॉन्टूर करना है। यहाँ पे आपको अपनी जो लाइन, ये देखो जो लाइन मैंने आपको बताई थी, यहाँ से जो लाइन को नीचे तक आके चिन के अंदर आपकी जो लाइन है कॉन्टूरिंग की वो ब्लेंड लगनी चाहिए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में भी अपने ब्रश को ले सकते हो, ताकि आपकी लाइन जो है ब्लेंडेड लगे। ऊपर नहीं आना, हमेशा उसको नीचे की तरफ ही ब्लेंड करना है। ये मैं साथ साथ में आपको मेकअप टिप्स देती जा रही हूँ, जो कि हम थ्योरी में नहीं इतना डिस्कस कर पाते, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में बता रही हूँ। जब भी आपको जो लाइन को डिफाइन करना है, कॉन्टूरिंग करनी है, तो आपको जो स्ट्रोक्स है वो डाउनवर्ड्स देने हैं, ऊपर नहीं आना, नीचे की तरफ ही जाना है। अब सिर्फ मेन पार्ट आता है हमारा, हमें अपनी नोज को कॉन्टूर करना है। अगर आपका नोज तीखा नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड है, तो आप अपने नोज को कॉन्टूर कीजिए। अगर आपका नोज तीखा ही है, उसको ज्यादा शार्पनेस देने की जरूरत नहीं है, तो आप मत कीजिए। जिनका नोज थोड़ा सा ब्रॉड होता है उनको कॉन्टूर करने की जरूरत है, जिनका नोज ब्रॉड नहीं है उसको कॉन्टूर करने की जरूरत नहीं है। ये देखो जैसे मैंने किया। और फिर मैं साथ में आपको इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, क्योंकि हमें सेंटर को शाइन देनी है, इनहेंस करना, हाईलाइट करना है। तो हम इसके जो कॉर्नर्स है, साइड्स है, उसको हम डार्क शेडो दे देंगे ब्राउन की। इससे वो इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपका जो नोज है वो शार्प है। देखिए मेकअप इज ऑल अबाउट दी क्रिएटिंग द इल्यूजन। हमें क्रिएट करना होता है कि हमारे फीचर्स शार्प हैं, चाहे वो हो चाहे ना हो। इसलिए हम मेकअप करते हैं कि ताकि हम अपने मेकअप से अपनी स्किन को, अपनी फीचर्स को और इनहेंस कर सके।
तो ये मैंने यहाँ पे नोज को भी कंटूर कर दिया, आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, हमारी शेडो क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हमारा हाईलाइट हो गया है, इल्यूजन क्रिएट हो गया कि ये हिस्सा ब्राइट है, हमारा ये वाले हिस्से ब्राइट है, और जो हमारे साइड्स है उसको डिफाइन कर दिया हुआ है कि ये हमारे हिस्से कंटूर किए हुए हैं। अब हमारी आती है हमारी ब्लश की। अब ब्लश में मैं, आप देखो, पीच है, थोड़ा सा रेडिश टोन है, और पर्पल टोन है आपकी। ये दो आपके कंटूरिंग शेड्स हैं, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन। तो आप इसमें से अपने हिसाब से पीच, पिंक और पर्पल टोन में से कोई भी यूज कर सकते हो ब्लश के लिए। ये मैंने आपको बताया था, अगर डार्क स्किन हो तो थोड़ा सा ऑरेंज, रेड और पर्पल टोन की तरफ जाइए। अगर आपकी स्किन फेयर है तो लाइट रेड और पीच की तरफ आप जाइए, पिंक और पीच की तरफ आप जाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड और पर्पल का मिक्स ले रही हूँ। आपको जहां से आपने कॉन्टूरिंग किया है उसी के ऊपर से लेना है आपको, थोड़ा सा स्पेस देकर, बहुत ज्यादा नीचे से नहीं लेना है, कॉन्टूरिंग के थोड़ा सा ऊपर से ही आपको लेना है, और आईज के सेंटर तक ही रहना है, उससे ज्यादा आगे नहीं आना है, और हमेशा प्रोडक्ट्स को टैप टैप कर लेना है। अब हमने ऑलमोस्ट अपना कॉन्टूरिंग और ब्लश कर लिया है। अब बारी आती है हमारी हाईलाइट करने की। आपको थोड़ा सा इस एरिया पे हाईलाइट करना है, हल्की सी शाइन क्रिएट करनी है। ये देखिए, हल्की सी आपको शाइन क्रिएट करनी है। शाइन क्रिएट करने के और भी मेथड होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इल्यूमिनेटर भी आता है इसका, आपको इन एरिया पे थोड़ी सी शाइन क्रिएट करनी है। अब हमारा ऑलमोस्ट बेस एक तरह से रेडी हो चुका हुआ है। जो भी कमी पेशी होगी हम लास्ट में देखेंगे, इस पे एक्स्ट्रा हमें कहाँ पे टचअप देना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आई शेडो। उसके लिए मैं रिवोल्यूशन की ये पैलेट यूज कर रही हूँ, जो कि ईजिली है, जो कि बजट फ्रेंडली है, और 1500-1600 की रेंज में आपको मिल जाएगी। आप लैक्मे की भी ले सकते हो, शुगर की ले सकते हो, नायका की भी ले सकते हो, जो आपको 500 to 600 की रेंज में भी स्मॉल पैकेट्स पैकेजिंग में मिल जाएगी। उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम बिगनर मेकअप कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा वार्म कलर, ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, और इसको हम शिमर के साथ सेट करेंगे। तो अभी हम सिर्फ 1 शेड आई शेडो करेंगे आज, ठीक है। जब भी आपको आई शेडो लेना है, आपको बहुत सारा लाइट सा कलर ही अपनी सबसे पहले क्रीज सेट करनी है, ठीक है। आईज का मेकअप करने से पहले सबसे पहले जब भी सिंगल शेड लेते हो, आपको लाइट कलर के साथ सबसे पहले अपनी क्रीज सेट करनी है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए मेकअप है तो बहुत इजी वाला ही मेकअप आज मैं करने जा रही हूँ। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके फिर आपको उसको पूरी थोड़ा सा डार्क शेड लेके, जैसे पहले मैंने लाइट ब्राउन लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन लेके हमने उसको सेंटर में मेकअप किया, ठीक है। तो हम दोनों साइड पे कर लेते हैं। अब हम इसी पैलेट से ये जो कॉर्नर पे ये शिमर है, इसको हम सेंटर में प्लेस करेंगे। और जब भी आप ग्लिटर या शिमर को आईज पे पेस्ट करते हो या लगाते हो, तो आपको कोशिश करो फिंगर की टिप से करो, इससे वो अच्छे से प्लेस होते हैं सेंटर में। मैं अब इसको सेंटर में ले रही हूँ, देखो एकदम से शाइन आ रही है। दोनों आईज के सेंटर को आपने कवर करना है। देखो इसमें कितनी शाइन आनी शुरू हो गई। सिर्फ मैंने एक ब्राउन कलर को लेके अपना आई शेडो का बेस क्रिएट किया है, और उसके ऊपर मैंने जस्ट शिमर लगाया, उसी से मेरी आईज पे इतनी शाइन आ गई। अब हमें अलग से कोई ग्लिटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, तो अगर कोई प्रोडक्ट आपका छूट गया है या गिर गया है, उसको आप ब्रश की सहायता से ही हटा दीजिए। जो पाउडर ब्रश आपने स्टार्टिंग से लिया था, उसकी सहायता से ही आप अपना कुछ एक्स्ट्रा गिर गया स्किन के वो तो उसको हटा सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप अभी बिगिनर हो तो सबसे पहले आई मेकअप ही करो, ताकि आईज का पे कुछ भी फॉल आउट होता है तो आप उसको हटा सको और बेस आपका खराब ना हो। लैक्मे का ये मैं काजल यूज कर रही हूँ, इसी को मैं आज आईलाइनर की तरह स्मोकी फील दूंगी और एज अ काजल भी यूज करूंगी। पहले मैं इसको एज अ काजल यूज कर लेती हूँ।
देखिए, मेकअप में क्रिएटिविटी करना आपके खुद के हाथ में है। आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ स्टेप्स क्लियर हो जाने चाहिए और टेक्निक आ जानी चाहिए। बहुत टिप्स और ट्रिक्स है जो हम आपको साथ साथ में बताते रहेंगे और वो समय के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ साल पहले मेकअप की टेक्निक्स थी वो आज भी चल रही हो, है ना। तो टेक्निक्स में, टिप्स में, हैक्स में चेंज आता ही रहता है। नए ज़माने के प्रोडक्ट के हिसाब से नए ज़माने के टिप्स और ट्रिक्स भी आ जाते हैं, तो वो हम आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। अभी आपने ये काजल लगा लिया है, अब मैं इसी को ही एज अ लाइनर यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे एक स्मोकी फील देनी है। थोड़ा सा मुझे अपना इसको स्मोक आउट करना है। अब जो मैंने लाइनर को ही जो मैंने काजल को ही एज अ लाइनर यूज़ किया, उसको मैंने एक ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर के साथ, ब्लैक आई शेडो के साथ इसको स्मोकी फील दिया है। आपको ब्रश के ऊपर ब्लैक आई शेडो लेके थोड़ा सा उसको ब्लेंड करना है, इससे आपकी आईज पे एक स्मोकी फील आ जाती है। ये देखिए, इससे हमारा जो आई मेकअप है वो स्मोकी ना होते हुए भी स्मोकी ही लगने लग जाता है, क्योंकि आपने एक सिंगल आई शेडो यूज किया हुआ है, उसको आपने काजल को ही स्मोकी फील देके अपनी आईज को एक स्मोकी लुक दे दी है, विच लुक्स वेरी नाइस, ट्रेंडी दीज डेज। आईब्रो को मैंने आईब्रो डिफाइनर से फिल कर लिया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा ब्रश भी कर सकते हो। के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ डेली फॉरएवर 52 की पिंक शेड है ये, और मेरा फेवरेट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर। ये बहुत ही खिल कर आता है हमारी स्किन के ऊपर। इसका शेड नंबर है डॉल हाउस SLC 018। ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत खिल कर आता है हमारे ऊपर। आप चाहो तो आपने पहले लिप्स को आउटलाइन भी कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आउटलाइन की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो मैं एज इट इज लगा के दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि लिप्स को आउटलाइन कैसे करते हैं। धीरे धीरे गाइस, अभी तो और बहुत क्लासेस होगी, आपको बहुत सारी डिटेल्स में बताएंगे। अभी फिलहाल बिगिनर्स के लिए था इजी मेकअप सीखो, जिसमें आपको ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत ना पड़े, कि आपने बस प्रोडक्ट्स उठाए और एप्लीकेशन कर लिया। देखिए, इन लिपस्टिक्स के ब्रश ही इतने अच्छे हैं कि उसी से आपकी आउटलाइन अच्छी हो जाती है, आपको अलग से आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इसी ब्रश की हेल्प से आउटलाइन भी कर ली है और पूरे लिप्स को फिल भी कर लिया हुआ, एंड इट लुक्स सीरियसली नाइस। तो आपको जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं इसीलिए अच्छी रहती हैं, क्योंकि आपको अलग से लिप पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यही बहुत अच्छी फिनिशिंग दे देती हैं। तो ये हमारे ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, again you have to remember that we have to spray and set our makeup. Let it be dry. For the eyelashes I'm going to use bronzer eyeshadow। ये बहुत ही माइल्ड है, डेली यूज़ के लिए या डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ज़्यादा हैवी नहीं है, आपकी आंखों पे ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। तो अब आपकी मैं कंप्लीट लुक दिखाती हूँ आईलैशेस अप्लाई करने के बाद। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है, बहुत इजी है करने के लिए, बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली ही प्रोडक्ट्स इसमें लगेंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कलर चॉइस आपके हिसाब से हो सकती है। अभी अगले हफ्ते तक के लिए इस लुक को प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई लुक के साथ, एक नई टेक्निक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्टे विद मी, और जब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, कुछ भी सीखने को मिला हुआ हो तो लाइक भी कीजिएगा और बेल बटन भी दबाइएगा। चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय टिल देन।